हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल बा। तो प्यारे साथियों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यानी कि हाउ टू क्लियर सीटेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि सीटेट परीक्षा को पहले प्रयास में कैसे पास करें। तो आज संडे है, तो संडे की वजह से हमने सोचा आपसे कुछ बात की जाए। देखिए, सीटेट की क्लास चालू हो चुकी है और कल आपको हिंदी की क्लास मिल चुकी है पहली। अब जो कल से आपको क्लास मिलेगी साथियों, वो आपको ईवीएस की यानी कि ईवीएस की पर्यावरण की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आज आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज संडे है तो संडे पर थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। तो आज हम आप सभी के लिए यही टॉपिक लेकर आए हैं कि सीटेट परीक्षा को पहले प्रयास में कैसे प्राप्त कर मतलब पास करें। मतलब इसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आप सभी को बता दूंगा, जिससे आपका सीटेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हो, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन, जितने भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। मतलब देखिए, सीटेट को पास करने में एक दिमाग यानी कि दिमाग की आवश्यकता होती है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो समझ लो आप सीटेट पास हो जाएंगे। बस थोड़ा चेंजमेंट होता है और बाकी चीजें इसमें क्या होती है, मार लोग परेशान रहते हैं। परेशान मतलब कुछ परेशानी होने की बात नहीं होती, लेकिन बस थोड़ा कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो टफ होते हैं और कुछ टॉपिक जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में यानी दिमाग में बसे हुए होते हैं। उनको देखते ही देखते आंसर पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आज हम वही उसी पर बात करने वाले हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु क्या होते हैं, कि कैसे सीटेट को एक बार देखे और आंसर लगा दे कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, देखिए सीटेट जो होता है भैया, वो सिर्फ दो चीजों में होता है। कितने चीजों में, देखिए दो भाग में बताऊंगा आपको। बस आप सभी का यानी कि जो जुलाई में सीटेट होने वाला है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सीटेट कितनी चीजों पर टिका होता है, दो चीजों पर होता है। ठीक है, यानी कि सीटेट सिर्फ दो चीजों पर होता है। यहां पर लिखता हूं, कितनी चीजों पर होता है, सिर्फ दो चीजों पर। ठीक है, कौन कौन, पहला जो है मतलब सीटेट सिर्फ दो चीजों में, पहला जो है सकारात्मक, कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव चीजों पर होता है। और दूसरा हो जाएगा जिसको बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोला जाता है, बस ये दो पॉइंट याद रखने की। बच्चे के प्रति आप सभी लोग देखते हैं, पढ़ाने गए होंगे, आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया, मतलब जो बीएलएड और बीटीसी जिन्होंने किया है उनको प्राइमरी में पढ़ाने जाने को मौका मिलता है, 1 महीना टीचिंग लगती है। तो उनको सबको पता होता होगा कि बच्चे को मारना नहीं है, पीटना नहीं, उनको प्यार से पढ़ाना। अगर मारोगे पीटोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, स्कूल आएगा पढ़ने, नहीं आ सकता। मतलब ये क्या है कि बिल्कुल किसी भी तरीके से बच्चों को मतलब प्यार मोहब्बत से पढ़ाना। कैसे पढ़ाना, प्यार मोहब्बत। बस उसी तरीके से ये भी सीटेट एग्जाम होता है। आप बच्चे के जितना फेवर में रहेंगे आपका आंसर उतना सटीक और सही जाएगा। अब देखो सकारात्मक पहलू क्या होते हैं। सकारात्मक में देखिए, जहां मतलब कि किसकी, पहला पॉइंट है जहां विद्यार्थियों को क्या हो जाए, यानी कि अधिकाधिक अधिकाधिक क्या मिले, अवसर मिले। नंबर एक पॉइंट नोट कर लेना, मतलब जितना आप बच्चों को अवसर दिए जाए, जितने हो सके, जितने से ज्यादा अवसर दिए जाएंगे। नंबर एक पॉइंट ये हो जाए, दिए जा रहे हो ठीक बच्चे के फेवर में। आप जितना बच्चों को अवसर दोगे चीज, किसी भी चीज को ज्ञान प्राप्त कर, तो आसानी से आसान हो जाएगा। दूसरा है पॉइंट, इसमें पांच पांच पॉइंट है, जहां बहुभाषा का प्रयोग हो सके। किसका प्रयोग हो सकते, बहुभाषिकता का पर बल दिया जाए। देखिए बच्चे बहुभाषी होते हैं। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो आप जो लैंग्वेज है वही आप बुलवाओगे बच्चों से, नहीं। बच्चा कहाँ से आया है, किस एरिया से आया है, आप उसकी मातृभाषा में ही बच्चे को बोलना है। मतलब बच्चा अपनी मातृभाषा में ही बोलेगा, आप उसके भाषा को समझना है आपको। ठीक है, जो टीचर होते हैं वो बच्चे की मातृभाषा को समझेंगे, क्योंकि ये अधिकार है। बच्चा क्या होता है, छोटा होता है तो उसको
भाषाएं क्या होती है, मातृभाषा में ही बोल सकता है वो, अपनी भाषा में। ये नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे तो आपको इंग्लिश सिखाना, मतलब इंग्लिश में ही बच्चा बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा जो होगा वो अपनी कौन सी भाषा में बोलेगा, मातृभाषा में ही बोलेगा। और नंबर 3 पॉइंट है करके सीखना, ठीक है ना, यानी कि करके सीखने पर, यानी करके सिखाने पर हो सकता है। मतलब बच्चा जितना करके चीजों को सीख सके, ठीक है, बच्चा क्या कर सके, चीजों को करके सीख सके। नंबर 4 पॉइंट है जहां कक्षा जीवन को, मतलब जहां कक्षा जीवन को किससे जोड़ा जाए, वास्तविक जीवन से। मतलब बच्चे जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनको अगर कोई चीज आप पढ़ा रहे हो तो उनको किससे, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए। कब बताने लगो कि आप घर में जाते होंगे, ये काम करते होंगे, तो मतलब कि सब्जेक्ट जो आपका हो, जो चीज आप पढ़ा रहे उसके बच्चे के वास्तविक जीवन, क्योंकि उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और बच्चा आसानी से चीजों को क्या कर सकेगा, समझ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सकारात्मक पॉइंट है, मतलब जहां पर आपको ये ऐसा दिखाई दे क्वेश्चन में, समझ लो वो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो 5वां पॉइंट है, जहां विद्यार्थियों में क्या हो, सृजनात्मक, क्या हो जाए, सृजनात्मक एवं जिज्ञासा हो। मतलब बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, सीखने के लिए क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अब वो कौन पैदा करेगा, टीचर पैदा करेगा बच्चों के अंदर जिज्ञासा, ठीक है। और बच्चों को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। सबसे जहां पर आपको प्रोत्साहन शब्द दिखाई दे, समझ लो आपके लिए वो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोत्साहन दिखाई दे जहां पर, क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। समझ लीजिए, मतलब आप अगर ये पॉइंट याद रख लेते हैं तो आप समझ लीजिए सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सीटेट रुकने वाला नहीं है, ठीक है। नकारात्मक पॉइंट में जैसे क्या हो जाता है, या जहां रटने की बात हो, आप बच्चे को रटा नहीं सकते हैं। जहां पर रटना शब्द दिखाई दे, समझ लो वो क्या है, वो गलत है, यानी कि वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर 2 जो हो जाएगा, जहां पर क्या हो जाए, यानी शिक्षार्थियों को दंड देने की, यानी कि बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते। बच्चों को दंड नहीं देने की बात हो रही हो, मतलब आप किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को क्या नहीं कर सकते, दंड नहीं कर सकते, दंडित नहीं कर सकते। आप बच्चों को प्यार से पढ़ाइए। मतलब देखा होगा प्राइमरी में, इसीलिए बच्चा तभी स्कूल आएगा, इसीलिए क्या होता है, अगर मार्क करने लगोगे, क्योंकि सरकारी होती, सरकार के द्वारा चलाया जाता है स्कूल, तो बच्चा पढ़ने नहीं आएगा। आप अगर उनको बुला, इसीलिए देखो मिड डे मील चलाया गया, ताकि बच्चा क्या करे, स्कूल आए, है ना, स्कूल आए पढ़ने के लिए। मिड डे मील चलाया गया, उनके लिए कापी किताबें प्रोत्साहित कराई जाती है, बच्चों को ड्रेस दी जाती है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, जूता, मतलब शूज और बैग, कपड़े सब कुछ दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए। इसीलिए ये सब, अगर आप मार दोगे बच्चों को तो स्कूल नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। ये निगेटिव पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जहां पर आपको दंड देने की बात आ जाए, वहां पर समझ लो गलत है। आज मतलब, और योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार के आधार पर, यानी योग्यता के अनुसार के आधार पर, योग्यता के आधार पर, यानी कि ग्रुप नहीं बना सकते हैं। ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, यानी कि ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, जहां पर अगर योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने की बात हो रही होगी तो वह भी आपका क्या होगा, निगेटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर टीचर हैं या हम टीचर हैं तो क्या करेंगे, बच्चों को ग्रुप थोड़ी ना बनाने देंगे। आप पूरे सबको, बच्चों को एक साथ लेकर ही तो पढ़ाएंगे। ये थोड़ी ना कि बच्चा होशियार है तो उसके लिए अलग ग्रुप बना दे, उसको अलग शिक्षा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप सभी के लिए बच्चे क्या समान है, बच्चों को जो शिक्षा दोगे वो एक समान दी जाती है, ये नहीं कि अलग अलग बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। समझ गए साथियों। चौथा जो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि योग्यता के आधार पर आप ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, तो समझ लो नकारात्मक पॉइंट है।
पांचवा हो जाए, यहां पर चौथा हो जाए जहां पर लड़का और लड़की, यानी कि लड़का और लड़कियों में क्या किया जाए, भेदभाव। अगर भेदभाव हो तो वो भी नकारात्मक पॉइंट, यानी कि आप लड़का, ये थोड़ी ना कि लड़का तेज है पढ़ने में या लड़की कमजोर है तो उसको अलग बिठाएंगे, या लड़का तेज कमजोर है लड़की तेज है उसको अलग, ऐसा कुछ नहीं। आप कक्षा में अगर पढ़ा रहे हो तो आप समझ लो कि जहां लड़का लड़की एक समान बैठे, भाई कक्षा सामूहिक होती है क्योंकि समूह के एक पूरा उसमें चलाई जाती है, तो लड़का भी होगा और लड़की भी होगा। अब कौन पढ़ने में तेज है कौन कमजोर है ऐसा कुछ नहीं, आप एक टीचर है तो इसका मतलब आप सबको एक साथ लेकर चलेंगे, तो ये भी एक पॉइंट होगा नकारात्मक में। अगला जो पॉइंट है किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान पर बल दिया जाए तो ये भी एक नकारात्मक, आप किताबी ज्ञान पर बल नहीं दे सकती, यानी कि किताब में जो लगा लिखा है वही पूरा छपा दे रहे, ये कुछ नहीं। आपको बच्चों को मतलब कि पूरे उससे साथ में मिलाकर के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बाहर का भी ज्ञान, स्कूल का भी ज्ञान, उनको एक साथ कन्वर्ट करके आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, ये भी एक नकारात्मक पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक। अगला जो पॉइंट है, अगला विद्यार्थियों को दोषी नहीं बनाना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों को क्या नहीं बनाना, दोषी नहीं बनाना है किसी भी कीमत पर। ये नहीं मतलब दोषी बना दिया तो बच्चा क्या नहीं स्कूल नहीं आएगा, अगर आपने बच्चे को दोषी बना दिया तो बच्चा आपको स्कूल नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पर, ये भी नकारात्मक पॉइंट हो गया। और एक जहां पर है, यानी कि विद्यार्थियों को हतोत्साहित, ये आपका पॉइंट है, जहां पर हतोत्साहित की बात हो, मतलब बच्चे को मोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करते रहना, मतलब अगर बच्चे को हतोत्साहित कर दोगे तो बच्चा स्कूल नहीं आने वाला है, ठीक है। समझ गए साथियों, तो मतलब ये आप सभी लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। बस अगर आप इन बातों का एग्जाम देने से पहले इन बातों का ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सीटेट एग्जाम है जो जुलाई में होगा, जुलाई अगस्त में, वो आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। बस ये नकारात्मक पॉइंट है और ये सकारात्मक पॉइंट है सीटेट परीक्षा के पास करने के, मतलब किसी भी चीज पर किस पर क्या नहीं करना, जहां पर आपको रटने की बात हो समझ लो फटाक से आंसर गलत हो जाएगा। बच्चों को दंड नहीं देना है, ठीक है, जहां दंड देने की बात हो रही हो काट दो, योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाना काट दो, जहां लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा हो काट दो, किताबी ज्ञान पर बल दिया जाए काट दो, आंसर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दोषी नहीं बनाना है, हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, जहां पर विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर मिले, किसी चीज को सीखने के लिए बच्चों को क्या मिले अवसर, जितने आप दोगे उतना क्या हो जाएगा बच्चा स्कूल आएगा, ठीक है। जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जाए, जहां देखिए बच्चे क्या होते हैं बहुत से क्षेत्रों से आते हैं तो बहुभाषी होते हैं, वो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई देहात में होते बच्चे तो अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं, कोई सिटी वाले होते हैं तो सिटी वाले। अब स्कूल में जाएंगे तो क्या सबके लिए अलग अलग विद्यालय थोड़ी ना खोले जाएंगे, सबको एक साथ में मिलाकर बैठा कर ही पढ़ाया जाता है, बस इन्हीं पर सीटेट टिका हुआ होता है, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर टिका, जहां कक्षा के जीवन पर वास्तविक जीवन से, मतलब किसी चीजों को वास्तविक जीवन के बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ दो, बस सकारात्मक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। जहां विद्यार्थियों को सृजनात्मक एवं जिज्ञासा हो, मतलब बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए जिज्ञासा हो, किसी चीज के अंदर सीखने की जिज्ञासा हो, वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए प्रोत्साहित किया जाए साथियों, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जो हमने आप सभी को बता दिए साथियों। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्लास को आप पूरा देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी साथियों, ठीक है। अब कल से मंडे से यानी कि आप सभी के बीच में ईवीएस की क्लास टॉपिक वाइज चलेगी, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे, ठीक है साथियों। तो बस अपना प्यार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर बनाए रखिएगा। कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। सीटेट इस बार पार हो जाएगा, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत।